व्यापारियों को लगान रसीद निर्गत करो, 48 बरस का मुआवजा दो, सीओ की मनमानी नहीं चलेगी। सुनते नहीं सरकारी जा हमने कर चीज नहीं मिलत। कितना दिन से आवते जाई जा? अरे जा हमने बहुत दिन आवते बाबू। हाँ जा अभी कुछ सुनवाइया हमने के नहीं हो पावत। दबंगों के द्वारा उस खेत को जोत दिया जाता है और बोला जाता है कि जाओ तू लगान रसीद कटाओ। सर ऐसे में हम लोग क्या करें? बोला भी सोचता है कि लोग गरीब है, मजदूर है, कमजोर है, ये लोग करेगा क्या। और यहाँ का जो वरीय पदाधिकारी भी है और पुलिस प्रशासन का लोग भी, वो लोग भी इसलिए न्याय नहीं देते हैं कि लोग सोचते हैं कि यही गरीब है, कमजोर है, ये लोग से क्या होगा। और यही बात जब आता है किसी दबंग लोगों के द्वारा अगर उस जमीन पर अवैध रूप से भी कब्जा किया जाता है तो उसको कोई हटाने नहीं। आप देख रहे जनता की आवाज़, जनबोल खबर। लगातार बिहार में कहीं ना कहीं दलितों को जो है घर से बेघर किया जा रहा है। कहीं नीतीश सरकार सौंदर्यकरण के नाम से तो कहीं जल जीवन हरियाली के नाम से दलितों के बस्ती उजाड़ने का काम कर रही है। कुछ ऐसे भी जो है सरकार दलितों को उजाड़ती है जो जगह ज़मीन दे देती है और जगह ज़मीन देने के बाद भी उन्हें पर्चा भी दे देती है, लेकिन रहने के लिए उन्हें मौका नहीं मिलता है। कागज़ पर ही उनका नाम चलता है कि ये फलाने फलाने का जगह और ज़मीन है, लेकिन उन्हें कब्जा करने के लिए नहीं होता है। तमाम आप देख रहे हैं, अभी हम मौजूदगी हमारी जो है बक्सर ज़िले के चौसा में है और यहाँ पे जो है लगातार आप देख रहे हैं तमाम जो पीड़ित है यहाँ पे अपने अपने हाथों में लिए हुए हैं लाखों अवैध कमाई बंद करो, पे गरीबों को तंग करना बंद करो। लगातार जो है भूमि हदबंदी जमीन सरकार की 48 वर्षों का मुआवजा दो। लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं ये लोग तख्तियाँ लिए हुए हैं। पूरे तख्तियाँ लेने के बाद क्या पूरा मामला होता है जानते कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे जानेंगे का वजह है कि आप सब जो हाथ में ले लें। बताइए, बोलिए। हमने के अपन रसीद काटने के लिए अपन जगह जमीन अपन हथियावे के लिए हमने के कैले बन जा। अच्छा। बाप दादा के हमने के अपन पर्चा मिल गइल बा, हमने के रसीद नहीं के कटत। रसीद नहीं के कटत ना काहे रसीद नहीं के कटत? अब हमने के का पता बा, हमने के रुपया देते बन जा, कुल करते बन जा, हमने के कुछ के सुनते नहीं के। क्या दिक्कत बा बताइए। वही जमीन से अनाज उपजा के हम अपने केस में लड़ाओ तना, हमने के रसीद काटे नहीं खंदे। हाँ, हमने के लाते मारता ना, कबो दबाव रखता ना, जे जमीन वाला बा ओकरा के पैसा दे के सीओ के पैसा दे दबा देता ना कि नान के होखे के ना चाहिए। हाँ, रसीद ना कटे के चाहिए, रसीद ना कटे के रउआ एकदम उम्र के अंतिम पड़ाव पर बानी, फिर भी रउआ आइल बनी। तो चाहता ना कि रसीद जन का उहे अनाज प्राय के बेच के ले के सरकार के दे के कहता रसीद ना हमार सरकार के दे तरन पैसा बेच के अगर सरकार काम नहीं करत ना काम करे तो कटित ना। दादा देखिए थोड़ा सा आप दिखाइए, ये उम्र के काफी अंतिम पड़ाव पे हैं, का जोड़त बा ये गर्मी में आके जब। अरे बाबू तब का करिए हमने के गरीब आदमी जरूरत चली जाने की सुनते नहीं सरकारी जा हमने कर चीज नहीं मिलत। कितना दिन से आवते जाई जा? अरे जा हमने के बहुत दिन आवते बाबू। हाँ जा अभी कुछ सुनवाइया हमने के नहीं हो पावत। हाँ हाँ, बोल जमीन उलट दिले बना, मैंने परेशान करता रहा। हाँ, मिला के हाँ, परेशान करता हाँ, रहा। हाँ। अच्छा, ये जमीन के कर है सरकार आप सबके दे देले जमीन? ये जमीन वाला बाबू कोई उनका लोग लेकर ना रहे। अच्छा, उनका जमीन है उनकर ना है बाबू। हाँ, ना देहात के जमीन है बाबू। हाँ, तो रउआ सबके कैसे मिलल? सरकार दिले है। सरकार दे देले बा ना? सरकार दे देले आप सब? जी सरकार दे देले। पर्चा उर्चा कट गइल बा? पर्चा कट गया, पर्चा भी कट गया है हम्म, केस भी सगरे चला है हाँ, सगरे केस भी हार गए हाँ। तभी हम लोग का कुछ नहीं सुनवाई दे रहा है। हाँ, आप लोग केस जीत गए। देखिए यहाँ सरकार के द्वारा जो है लगातार यहाँ लोगों के नाम से सेलिंग काट दी जाती है, इन लोग को ज़मीन दे दिया जाता है, ज़मीन देने के बाद भी जो है कब्जा नहीं होता है। यहाँ सीओ साहब का सबसे बड़ा लापरवाही है कि सीओ साहिबा नहीं चाहते, यहाँ के सीओ नहीं चाहते हैं कि इनका जो है इन दलितों का हक मिले। और कुछ क्या पूरा मामला है बताइए। सर पूरा मामला ये है कि 1973 में हमारे बाबा और पिताजी के नाम से सरकार के द्वारा ही सीलिंग का ज़मीन दिया गया और 2017 में सरकार के द्वारा ही दखल करवाया गया। और जब हम लोग लगान रसीद मांगने के लिए जाते हैं तो हम लोग को ब्लॉक का थाने का चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन लगान रसीद नहीं मिलता है। अगर हम लोग अपने खेत में कुछ बोने जाते हैं तो कुछ दबंगों के द्वारा उस खेत को जोत दिया जाता है और बोला जाता है कि जाओ तू लगान रसीद कटाओ। सर ऐसे में हम लोग क्या करें? ब्लॉक पे आते हैं तो यहाँ पे आप लोग जो है कितना दिन से कब्जे या आपके साथ मैंने हाथ में जो मिला हुआ है पर्चा? ये सर हमारे पास पर्चा मिला है सर 1973 का। अच्छा। और 2017 में
हाँ। उसको सरकार के द्वारा अंचलाधिकारी चौसा के द्वारा दखल कब्जा दिलाया गया था। और इससे पहले हमारे बाप दादा बहुत परेशान हुए। 1976 में बीएलटी को हाई कोर्ट का केस जीते, फिर ब्लॉक का चक्कर लगाते लगाते वो दम खोकर बैठ गए, हार गए, हिम्मत हार गए और बैठ गए। कुछ दिन पटाए रहे, फिर उन लोगों के मन में आया कि हमको अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, हमारे ज़मीन को लेना है, तो उन्होंने ब्लॉक का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। तो वहीं फिर सामने आया कि दबंगों के द्वारा बीएलटी में केस कर दिया गया। तो बीएलटी में केस करने के बाद आज हमारे पास 4 अप्रैल 2024 को ये बीएलटी का रिपोर्ट आया, ये जो हमारे पक्ष में पूरी तरह से है। तो इसको दिखाने के बाद भी आज 4 अप्रैल को आया सर, आज करीब 3-4 बार सीओ मैम के हाथ खुद आवेदन आप लोग दिए कि नहीं? आप दिए हैं सर। कितना बार आवेदन दिए? आवेदन हम यहाँ पे 3 बार दिए हैं। ये भी सुनवाई नहीं हुई? नहीं, राजस्व कर्मचारी आरती कुमारी है, उनके हाथों में मैंने खुद आवेदन दिया है। मैंने मोटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन खुद किया है। खुद मैंने सीओ मैम के हाथ में पर्सनल ये बीएलटी केस का और सभी पर्चाधारियों का पर्चा मैंने खुद अपने हाथों से दिया है। फिर भी सुनवाई देख लीजिए, यहाँ कर्मचारी की लापरवाही कही जाए, सीओ की लापरवाही कही जाए कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, कितने लोगों का जो है जमीन दिया गया है? इसमें 36 लोग का है। हाँ जी, टोटल 36 लोगों को जमीन दिया गया। टोटल 44 लोगों का पर्चा कटा था 1973 में, जो 2017 में 44 लोगों को सरकार के द्वारा दखल कब्जा दिलाया गया। लेकिन 5 लोगों को दखल कब्जा नहीं दिलाया गया, उनका कागज किसी कारणवश खो जाने की वजह से। तो पूरे 36 के 36 लोग आज हमारे पास हैं, जिनको चौसा, हाँ 34 में से किसी का अभी तक मतलब यहाँ कब्जा नहीं है? किसी का कब्जा नहीं? नो सर, किसी क्यों नहीं कब्जा हो रहा है? कब्जा होने ही नहीं देते हैं सर ना। हम लोग जोतते हैं, अरहर बोए हैं, फिर बाजरा बोए हैं, उसमें समझ लीजिए कि दबागई के साथ जा करके और ट्रैक्टर जोत लिए वो, और जो धान भी बो दिए हैं उसमें। हर तरह आप लोग को दबाने का काम किया जा बस सर। रहा है। लगातार जो है आप देख रहे हैं जिस तरह से दबाने का काम किया जा रहा है। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। लगातार दलित की ही झोपड़ी क्यों उजाड़ी जाती है और दलित को ही क्यों दबाया जाता है? इसलिए कि सरकार भी सोचता है कि लोग गरीब है, मजदूर है, कमज़ोर है, ये लोग करेगा क्या। और यहाँ का जो वरीय पदाधिकारी भी है और पुलिस प्रशासन के लोग भी, वो लोग भी इसलिए न्याय नहीं देते हैं कि लोग सोचते हैं कि यही गरीब है, कमज़ोर है, ये लोग से क्या होगा। और यही बात जब आता है किसी दबंग लोगों के द्वारा अगर उस ज़मीन पर अवैध रूप से भी कब्जा किया जाता है तो उसको कोई हटाने नहीं जाता है और उसके प्रशासन ने जाकर संरक्षण भी देता है। लेकिन अब बताइए 1973 में कहीं ज़मीन के पर्चा मिल गया, उस पर 2-2 बार उस ज़मीन पर डिग्री हो गया, उसके बावजूद भी जाकर आप सीओ साहब जाकर ज़मीन का दखल नहीं करा रहे हैं। उनको ये समझनी चाहिए इस बातों को कि ये गरीब है, मजदूर है, आपके पास आता है तो आप उसको न्याय दीजिए। और हमने ये सूचना देने आए हैं या सभी लोग के साथ कि जब इनके पास सरकार के द्वारा जब पर्चा मिल गया है तो आप इनको जाकर इन लोगों का दखलदानी कराइए, कब्जा दिलवाइए, नहीं तो फिर हमने दोबारा आएंगे तो इसी ब्लॉक में ताला मारकर बैठेंगे। जब तक से न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक से बैठेंगे। एक बात और बता देना चाहते हैं कि देखिए, दबंग लोग किसी ज़मीन पर अतिक्रमण करके बैठे हैं तो उनको कोई नहीं पूछने देता है, यही सीओ नहीं पूछने जाती हैं। लेकिन एक गरीब उस ज़मीन पर जाकर अपना घर द्वार बनाकर जीवन बसर करता है तो उसके जाकर झोपड़ियाँ उजाड़ दी जाती है। ये शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारी को। लेकिन ये नहीं चलेगा, मनमानी नहीं चलेगा। पूंजीपतियों के भी ये लोग कहल ना सुने और उनके गोद में ना खेले, नहीं तो बहुत बुरा होगा। यहाँ पदाधिकारी भी भ्रष्ट नजर आ रहे हैं। इस तरह से मैंने मामला देख रहे हैं। पूरी भ्रष्ट है, पूरी भ्रष्ट है। यहाँ का सीओ भी घूसखोर है। अगर घूसखोर नहीं होते तो बताइए, इनके नाम से जमीन के कागज है, 1973 में कहीं इनके नाम से पर्चा मिल गया है। यहाँ की सीओ भी 2017 में भी इनके डिग्री भी हो गया है ज़मीन का, 2024 में भी हो गया है। लेकिन अभी तक सीओ जाकर वहाँ पर कब्जा नहीं दिला रहा कि क्या बात है। और वहाँ पर किसी जिसके नाम से ज़मीन नहीं है वो अतिक्रमण पर नाम को उस ज़मीन को कब्जा करके रखे हैं, आप उनको नहीं जा रहे हो हटाने। भाई बात क्या है, यही है कि साफ साफ यहाँ का अधिकारी सीओ भ्रष्टाचार है, घूसखोर है, घूस लेकर उनके संरक्षण करती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमने आए हैं सूचना देना पहचान के माध्यम से भी, अगर
1 हफ्ता के अंदर इस ज़मीन पर सुनवाई नहीं होता है, इस भूमिहीनों के नाम से अगर ज़मीन को कब्जा नहीं होता है तो फिर न आकर इसी ब्लॉक में 1 हफ्ता के अंदर हमने ताला मारकर यहीं पर बैठेंगे। लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से जो है यहाँ पे पूरे भूमिहीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, इन्हें रहने के लिए जगह नहीं है, फिर भी जो है ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे इतना गर्मी में भी आकर के लगातार तमाम महिलाएं जो घर घर छोड़कर आई हैं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र भी अब अंतिम पड़ाव पर है, फिर भी जो है अपने हक के लिए यहाँ सीओ के पास ब्लॉक में पहुँची है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो है सीओ की लापरवाही है कि अभी तक जो है कोई कार्य यहाँ पे नहीं हो पा रहा, न इनका जो है दखल कराया जाए। लगातार आप देख रहे हैं पूरे बिहार में इस तरह का मामला बढ़ते चला आ रहा है कि जिस जगह पे जो है दलितों की बात आती है कब्जा दिलाने की, तो प्रशासन भी डरती है और पदाधिकारियों की तो बात ही छोड़ दिया जाए। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।